तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है आपके माँ बाप के बाद में दूसरे नंबर पर मेरा नाम आता है, जो आपकी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। तो आज अपने इस चैनल को जितने भी नए साथी है वो सब्सक्राइब कर देना। आगामी सीईटी आदि अन्य सभी परीक्षाओं के लिए हम आपके साथ लगातार कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। पहला प्रश्न आंसर दीजिएगा सभी साथी बिना समय खराब किए। जनवरी 2026 में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला था? जनवरी के अंदर जो जीआई टैग मिला था वह किसको मिला था? नागौरी अश्वगंधा को। और नागौरी अश्वगंधा की हम बात करें तो राजस्थान है वो 10% पैदा 10% उत्पादन जो है अश्वगंधा का वो राजस्थान के अंदर होता है। विशेष रूप से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मध्य और पश्चिमी भाग जो है जहां पर अश्वगंधा की खेती विशेष रूप से होती है। आजो आजो सारे साथी, बहुत बढ़िया। पहला ही प्रश्न बड़ा जबरदस्त आप लोगों के लिए, आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट। और 22वां सांगरी था। 22वां कौन सा था? सांगरी। 22वां जो है वो सांगरी था और ये हो गया 23वां। 1 से 3 जनवरी 2026 तक चलाए गए सड़क सुरक्षा महीना, जो सड़क सुरक्षा महीना था जो जनवरी के अंदर चलाया गया था, उसकी जो थीम है वह थी सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सड़क सुरक्षा महीना कब से कब तक मनाया गया? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया गया सड़क सुरक्षा महीना। राजस्थान में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव के तहत अधिकतम ग्रीन क्रेडिट है वो कितना दे होगा? 2.5 करोड़ ग्रीन क्रेडिट दे होगा। और ये स्कीम आपके 30 दिसंबर 2025 की है। 30 दिसंबर 2025 से ये स्कीम आपकी शुरू होती है, जिसमें ग्रीन क्रेडिट वाउचर के तहत जो आपका ग्रीन क्रेडिट है वो 2.5 करोड़ का है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ नेक्स्ट। एचपीसीएल की रिफाइनरी है पचपदरा बालोतरा के अंदर, है ना। जो नया जिला जो आप लोगों को याद रखना है वो है आपका बालोतरा। बालोतरा के अंदर पचपदरा रिफाइनरी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो इंडिया भर के अंदर एचपीसीएल की तीसरी सबसे बड़ी जो है वो राजस्थान के अंदर ही है। उसमें एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। ठीक है, एचपीसीएल की भागीदारी है वो 74% है, राजस्थान सरकार की भागीदारी 26% है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। तो इस संयुक्त उद्यम जो है पचपदरा रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है, जो पेट्रोकेमिकल केमिकल जो कॉम्प्लेक्स है उसकी वार्षिक शोधन क्षमता है वो कितनी है? 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है। लेकिन इसमें 2 मिलियन टन क्षमता है वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की क्षमता 9 मिलियन टन आती है। ठीक है, और ये एक अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड ग्रेड के फॉर्म रीओपन होंगे क्या? देखो चांस तो कम ही लग रहा है, आप लोग उस तैयारी को 12 जुलाई के अकॉर्डिंग ही रखें। अभी कोई डेट नहीं आई उसकी, कोई अपडेट नहीं है। राजस्थान में पहला हाईटेक टर्मिनल कौन सा बनाया गया? पहला हाईटेक टर्मिनल जो राजस्थान में बनाया गया वो खातीपुरा जयपुर में बनेगा। 8 ट्रैक होंगे उसके और 200 करोड़ की लागत होगी। 8 ट्रैक और 200 करोड़ रुपीस उसकी क्या होगी? लागत होगी। तो कई बार प्रश्न आपको स्टेटमेंट देकर भी इस प्रश्न को कठिन बनाया जा सकता है। हाल ही में जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड 2025 नजर ऐप के लिए दिया गया। कौन सा ऐप है? नजर ऐप है जो जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड है वो एक नजर एप्लीकेशन के लिए मिला है। आ जाओ, जनवरी 2026 में डीआईजी शांतनु कुमार को उनके साइबर अपराध रोकने में बेस्ट कार्य के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। 22 से 24 जनवरी 2026 को आयोजित 58वां क्रम का राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित होता है। उसमें राजस्थान के कौन से व्यक्ति को इंडियन जो है आपके ये जो है विद्या भवन पॉलिटेक्निक उदयपुर के हैं अनिल मेहता। उदयपुर जो एक संस्थान है उसके हेड है अनिल मेहता। इनको मिला है कौन सा? राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार। अब देखो इस पे फोकस करो, सीधा सा जो प्रश्न आएगा वो ये आएगा, राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार किसे दिया गया?
अरे शेयर करो दबा के, ये आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है ना। ये 500 प्रश्न आपको फटाफट रिवीजन में मिलेंगे और इसकी थ्योरी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं फिर। राजस्थान का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त, जिसमें मीटर खराब होते हैं उससे मुक्ति मिली है और डिफेक्टिव मीटर मुक्त है वो जयपुर डिस्कॉम बन गया है। भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है वो कहाँ स्थापित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देश का चौथा है, उत्तर भारत का पहला है। इसकी क्षमता है वो आपके 350 आईआईटी जोधपुर के अंदर है, याद रखना। आईआईटी जोधपुर में 350 टन है वो आपका हाइड्रोजन उत्पादन का संबंध में है पर ईयर, और ये देश का चौथा है। उत्तर भारत का फर्स्ट है, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर। अभी एक प्रश्न आया था वनपाल में, पूछा गया था कि 2026 तक ग्रीन हाइड्रोजन अनिवार्य कर दिया जाएगा हर घर, हर व्यक्ति के लिए, मतलब एक तरह से हर, ऐसा अनिवार्य वाली कोई बात नहीं, ये तो नया प्रश्न था। ठीक है। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है अनमोल। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लघुता न छूटे, गुरु बिना मिटे न दोष। वाह, माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसे बच्चे दिल से प्यार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको मैं प्यार करता हूँ। आप सभी बहुत अच्छे हैं और नौकरी लगो बस। जो जो विद्यार्थी नौकरी लगना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके बता देना, यस सर हम नौकरी लगेंगे। लाइक जरूर करें, बताएं कि यस सर हम नौकरी लगेंगे इस साल, हिम्मत रखो। हजारों के पदों में वैकेंसी आने वाले, रीट, पटवार, वीडियो, सेकंड ग्रेड, नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 1 लाख से भी ज्यादा पद होने वाले हैं। और पढ़ने वाले बच्चे बमुश्किल 25-30 हजार हैं, तो कम कट ऑफ वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। जरूरत है बस पढ़ने की। और कांस्टेबल के 10,000 पद, मजा आ जाएगा भाई। रोटी बनाते हुए कौन देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं आपका स्ट्रगल जानता हूं, आप एक बंद कमरे के अंदर क्लासें ले रहे हो, किराए के कमरे में, किताबें हैं आपकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, लड़कों की जिंदगी, लड़के लड़कियां सभी। मैं आप लोगों के साथ हूं, याद करना आप गुरु भी आपका कमरे में रहता है आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है आपका स्ट्रगल, देखा है भाई मैंने जिंदगी को बहुत करीब से। स्टार्टअप, एआई और डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट, ये इसका आयोजन है वो कब किया गया, 4 से 6 जनवरी को डिजीफेस्ट टाई सम्मेलन का आयोजन किया गया जेईसीसी जयपुर के अंदर, जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, जो कि जयपुर के अंदर प्रदर्शनी सेंटर है, वहां पर डिजीफेस्ट टाई समिट। एक फैक्ट ये, एक डेट का याद रखना, एक कहां आयोजित किया गया, कथन कारण कथन दिए जाएंगे 2 स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को कठिन बनाने के लिए स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। आगे बढ़े। राजस्थान में नेपियर घास आधारित बायो सीएनजी प्लांट। अब देखो जो घास फूस है उससे बायो सीएनजी बनाई जाएगी, उसमें नेपियर जो घास है पशुओं के लिए भी बोई जाती है, और नेपियर घास का जो प्लांट है वो आपके बाड़मेर के अंदर स्थापित होगा। याद रखिए कहां पर, बाड़मेर में स्थापित होगा। जनवरी में राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड है, महिला से संबंधित कोई प्रश्न है और उसे अवार्ड दिया जा रहा है तो डेफिनेटली परीक्षा में पूछे जाने लायक है, ये रुचि सोगरवाल को दिया गया। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति, देखो वाहन है वो पुराने हो गए, अब आप उनको बदलिए, इसके लिए आपका 31 मार्च 2029 तक इस नीति को लागू किया गया है। 30 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 से ये नीति लागू होती है। इसमें क्या है कि 15 वर्ष से पुराने जितने भी वाहन हैं उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी, वो भी पर्यावरण अनुकूल उपायों के साथ में, के धकोदेर 12 कार्ड काम के नहीं है, हटाओ इसको, तो ऐसे वाहनों के लिए है। ठीक है, हाँ याद रखें डेट कब लागू हुई, कब तक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर है, ये एक नया सेंटर है डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर,
ये कहां पर स्थापित होगा? डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर ये अपने जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। हाड़ौती सेक्टर में वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाड़ौती ट्रैवल मार्ट, इसका आयोजन 2 से 4 जनवरी को हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान की तरफ से किया गया। ठीक है, फर्स्ट पेपर जीके के लिए भी क्लास खूब लगाएंगे अगले 10 दिन, चिंता ही मत करो, सेकंड ग्रेड वाले और एलडीसी वाले। राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, इसका आयोजन कब किया गया? 6 जनवरी को रीजनल एआई जो है इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस है वह आपके जयपुर में आयोजित की जाती है। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र, ये पाली न्यायालय के अंदर देश का पहला, राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र, ऑनलाइन सेवा केंद्र जो है वो स्थापित किया जाता है। माई करियर एडवाइजर एक ऐप है जो विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है उनके करियर के मार्गदर्शन के संबंध में कि आगे आपको क्या करना है, कैसी पढ़ाई करनी है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ऐसे। भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस जिसका नाम है भारत पिन और भारत मैप, स्वदेशी डिजिटल ऐप, जैसे आप गूगल का इस्तेमाल करते हो वैसे के वैसे स्वदेशी डिजिटल जो मैप है वह दीपक शारदा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? दीपक शारदा के द्वारा बनाया गया। और दीपक जो शारदा है वो आप बाड़मेर के हैं और इन्होंने 7 अंक वाला ये तैयार किया है, इसके 7 अंक हैं और ये बाड़मेर के हैं। ऐसा डिजिटल मैप और डिजिटल एड्रेस आपने इंडिया का दीपक शारदा ने एक प्रयास किया, एक नया इनोवेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ। हाल ही में राजसमंद के कौन से गांव को उदयपुर पर्यटन विभाग ने टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया है? देखो हम बात कर रहे हैं राजसमंद का गांव है, वो है आपका पिंपलांतरी गांव, जहां पर बेटी के जन्म पर, कोई भी बेटी जन्म होगी किसी के भी घर, तो 111 है वो पौधे लगाए जाएंगे। तो ये आपका इको फ्रेंडली गांव है, याद रखना, इको फ्रेंडली गांव है जहां पर राजसमंद पिंपलांतरी का उदयपुर पर्यटन विभाग ने इसको जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप मतलब विकसित कर रहा है। टील कार्बन पर भारत का पहला शोध संस्थान है वो केवलादेव घना जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर ये टील कार्बन जो है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम के द्वारा इसका रिसर्च किया गया है भरतपुर के अंदर। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है और वो भी तपन मिश्रा ने इसे अचीव किया है। तो राजस्थान की तरफ से ये मिला है, तपन मिश्रा को मिला है लीडर अवार्ड। राजस्थान में अपराध नियंत्रण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आजकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रश्न कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, वो मैं बजट वाले भी सारे आपको बताने वाला हूं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कब, कौन, कहां कहां स्थापित होते हैं, वो अलग अलग तरह की भी बात करेंगे। ये है राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, R4C, जो 4C है इसमें, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल वगैरह। तो ये राजस्थान 4C की स्थापना की जा रही है अपराध नियंत्रण के लिए। एक पिंपलांतरी गांव था और एक है पिपलोदी गांव। ये पिपलोदी झालावाड़ में है जहां पर एक झर्जर स्कूल गिर गई थी, बच्चे बेचारे काल कवलित हो गए। ये एक क्षुद्र ग्रह का हाल ही में प्रमिश का नामकरण किया गया है और ये झालावाड़ के बच्चों के ऊपर नाम रखा गया है। प्रमिश का नाम का एक एस्टेरॉइड है, बढ़िया पढ़ लें। अभी एलडीसी सेकंड ग्रेड, उसके जैसे ही आपके पेपर कंप्लीट होते हैं माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, कोर्स की कैटेगरी में जाओ, सीटी को जरूर देना, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं, एलडीसी वाले हैं। सीटी आपके हाथ में होगा तो आप अगले 2-3 साल तक बहुत सारे एग्जाम दे पाओगे, बेरोजगार नहीं रहोगे, किसी न किसी में नौकरी पक्की लगेगी, इतनी भर्तियां आने वाली हैं। तो अभी मैं 10 दिन तक आपके प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, उसके बाद ये प्राइस आपके बढ़ जाएगी। तो प्राइस बढ़े उससे पहले पहले इस ऑफर प्राइस में सीटी का भी, पटवारी का भी, वीडियो का कंप्लीट बैच अवेलेबल है। और EORO सबसे बेस्ट एक बड़ी नौकरी, बहुत बड़ी नौकरी,
RS लेवल की ऑफिसर जॉब, सिर्फ 1 डे एग्जाम देना है और EO RO की भर्ती अभी नोटिफिकेशन आने वाला, इसको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 160 पद हैं अभी स्टार्टिंग में, बाद में और भी बढ़ जाएंगे। और ऑफिसर जैसी जॉब के लिए इतने तो भाई साहब RS में भी नहीं आते। ऑफिसर जो स्टेट सर्विस होती है उसमें SDM के भी 50-60 मुश्किल से पद होते हैं। तो EO RO बैच भी अभी पार्ट A+B कंप्लीट ऑफर प्राइस में है। अगले कुछ दिन तक प्राइस नहीं बढ़ेगी, यही रहेगी, फिर प्राइस है वो आपकी बढ़ जाएगी। और मुझे कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें 8955982723, या फिर आप टीम को कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक ही चीज कहूंगा, आपके सामने अवसर खूब हैं। 1 लाख से ज्यादा पदों पर वैकेंसी इलेक्शन ईयर से पहले पहले, यानी 2028 और 27 एंड में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 1 लाख पदों पर, जिसमें ये EO RO, आपकी RS SI वाली ये नई सेकंड ग्रेड भी आएगी, नई रेट आएगी, और पटवारी कांस्टेबल वीडियो। लेकिन CT पास करनी पड़ेगी, हल्के में मत लेना। धन्यवाद। ये जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे को कई बार राइट गाइडेंस नहीं मिलता। 90% क्वेश्चन जो हम पढ़ाते हैं उस बैच में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके विश्वास के लिए बताना पड़ता है कई बार कि क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, सर आपके नोट्स कहां मिलेंगे, तो माइंड मैप ऐप में मिलेंगे। जो PVTG जनजाति है, इसका प्रश्न अभी आया था, वनपाल के अंदर पूछा गया था। अभी वनपाल के अंदर आपका PVTG वाला प्रश्न पूछा गया था। PVTG क्या होते हैं कि जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, बहुत विशेष जनजाति ग्रुप जिनके ध्यान रखना होता है, PVTG जनजातियों के लिए चलाया गया जो PM जनमन अभियान, ये पूछा गया था। PM जनमन अभियान, देखो मेरे भाई, मैं हर एक पेपर का चीर फाड़ करता हूं, उसका ऑपरेशन करता हूं, पता चलता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा नहीं पूछा जाएगा। वनपाल में यह पूछा गया था कि केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, ये स्टेटमेंट गलत था वहां पर, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों हेतु PVTG जनमन अभियान जो है जनजातियों के लिए चलाया गया। जो कि स्टेटमेंट है वो वनपाल के अंदर ये पूछा गया था, ये गलत कथन था। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर, इसमें पूरा इंडिया कवर होगा, जहां जहां जनजातियां हैं वहां पर। और राजस्थान के अंदर तो 12 की शहरिया जनजाति, राजस्थान के अंदर तो 12 की शहरिया जनजाति है वो इसके अंदर शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15 नवंबर 2023 से ये शुरू होता है। 15 नवंबर 2023 से आपका PM जनमन अभियान शुरू होता है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, ये डेट दे सकता है, राजस्थान का शहरिया दे सकता है, और ये वनपाल के अंदर दे ही दिया था कि केवल उत्तर पूर्व राज्यों के लिए है। नहीं भाई, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां भी ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं उनके लिए है। तो आज के टाइम में पेपर कठिन नहीं आ रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि जब तक उनके मदन सर उनके साथ में है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ बेसिक ट्रिक है, एक कथन गलत होते ही पूरा ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है। इसको गांठ बांधो, आगामी पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे आ जाओ। CT ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो। वेरी गुड, शाबाश। शेयर करो एक बार फिर से। PVTG वाले में 12 हो गया। कौन सा शामिल है? राजस्थान का 12, जहां शहर या जनजाति पाई जाती है। राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, इसका 32वां एडिशन। सबसे पहले तो एक प्रश्न ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो ये पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है। चाहे वो ऊंट महोत्सव है, चाहे आपका मरु महोत्सव है, चाहे थार महोत्सव है, इनका सीक्वेंस आपसे जरूर पूछा जाता है। ये प्रश्न पिछले साल हर एग्जाम में लगभग 5 से 7 एग्जाम में पूछा जा चुका है। 9 से 11 जनवरी को आयोजित होता है। 9 से 11 जनवरी को, जहां पर अंकिता सुतार मिस मरवण बनी है और बिकाना है वो लखन पारिक बना है। 9 से 11 जनवरी को, 9 से 11 जनवरी। अब हमेशा याद रखना कि 9 से 11 जनवरी की जब भी बात होगी, ऊंट महोत्सव आएगा, फिर पतंग महोत्सव आएगा, फिर महीना एंड होते होते थार और मरु महोत्सव आएंगे। ग्रीष्म महोत्सव जून का है, तो गलत मत करना प्लीज। पारंपरिक जल संरक्षण, पारंपरिक जल संरक्षण विधियों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव, सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव है वो किसको जल योद्धा गांव का अवार्ड है? वो लापोड़िया गांव दूदू जो है,
इसे जल योद्धा गांव, क्योंकि इसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत मतलब जब पुरस्कार घोषित किए गए थे उस समय जल योद्धा गांव का अवार्ड इसे दिया गया। लापोड़िया जो दूदू का है, इसे राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा राव चंद्रसेन का पैनोरमा, मारवाड़ के प्रताप, महाराणा प्रताप के अग्रगामी, अब चंद्रसेन जी हैं तो बीकानेर के, हम जोधपुर के राठौड़ वंशी शासक कहेंगे, जोधपुर के राठौड़ वंशी शासक हैं तो जोधपुर में इनका पैनोरमा है। लेकिन वीर दुर्गादास का पैनोरमा कहां बनेगा, ये मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता देवे तो मुझे मजा आ जाए। मेरे प्यारे बच्चे अंजलि, रमेश, क्या क्या नाम है इन प्यारे बच्चों के, बहुत बढ़िया, कोमल, विनोद, बताओ बेटा फटाफट, खुशहाल, मनोज, रवि, बताओ। हाँ, कोर्स कैसे लूं बता दो, ऐप डाउनलोड करो बेटा प्ले स्टोर से। दुर्गादास पैनोरमा कहां बनेगा, हाँ दुर्गादास पैनोरमा है वो बाड़मेर, सही है, वेरी गुड, शाबाश। ये पैनोरमा वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो, राजस्थान की पहली आर्थो बायोलॉजिकल रिकवरी रीजनरेटिव केयर लैब, जो ओबीआरसी जो लैब है जो हड्डियों से संबंधित है, आर्थो लैब है, ये राजस्थान की पहली है अपने आप में जो आर्थो बायोलॉजिकल रीजनरेटिव केयर लैब है। तो ये आपकी कहां बनेगी, ये बीकानेर के अंदर बनाई जाएगी, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, युवा महोत्सव आरंभ पर एक स्कीम शुरू की गई। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, अभी 1 महीने पहले सब इंस्पेक्टर वगैरह का पेपर हुआ था, उस समय ये पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया। वहां आरपीएससी ने गेम खेला, अधीनस्थ बोर्ड भी गेम खेलता है, उसने क्या डेट चेंज कर दी थी। युवा जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है ना, इसकी डेट उसने 6 जनवरी लग दी थी, जबकि इसकी एक्चुअल जो डेट है वह आपकी 12 जनवरी है। क्या है इसकी डेट, 12 जनवरी से ये शुरू होती है और इसमें 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन की घोषणा की गई है। 12 जनवरी से शुरू होती है और युवा है तो सिंपल सी बात है, 12 जनवरी 2026 से आपकी ये शुरू होती है। मुझे एक चीज बताइए, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करती है, यहां पर युवा स्वरोजगार योजना है तो युवा दिवस के अवसर पर ही शुरू होगी, और युवा दिवस है वो 12 जनवरी के अवसर पर मनाया जाता है, सीधी सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। 10 लाख रुपए का लोन है, 1 लाख युवाओं है तो वहां पर डेट वाला जो है ऑप्शन गलत किया गया था, और थोड़ा सा भी जिसने पढ़ लिया बच्चे ने उसको पता है ये, है ना, सही बात है ना। हाँ, बहुत बढ़िया है, इसमें 10 लाख हैं, 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन है और ये 12 जनवरी से शुरू होती है। ये प्रश्न भी पूछा गया था। हाल ही में चर्चा में रही रक्षिता राठौड़, इनका संबंध किससे है, रक्षिता राठौड़ का संबंध है वो किससे है, ये बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए, मैं पहले ही बता दूं, ये भारतीय नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर राजस्थान से पहली तकनीकी महिला अधिकारी बनी है नेवी के अंदर, रक्षिता राठौड़। जनवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स 2024 में राजस्थान का बड़े राज्यों के अंदर निर्यात के मामले में कौन सा स्कोर रहा है, 17वां स्थान रहा है राजस्थान का। राजस्थान का स्कोर रहा है 47.31, स्कोर रहा है 47.31। आजकल स्कोर भी पूछा जाता है, स्थान भी पूछा जाता है, और पहले स्थान की बात करें तो वो महाराष्ट्र रहा है, कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है, ईपीआई के अंदर जो नीति आयोग के द्वारा एक निर्यात सूचकांक जारी किया गया उसमें। इस
हाँ जी, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये स्टार्ट की गई है तीनों राज्यों के, तीनों जिलों के अंदर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्रियान्वयन में दस्तकारों के पंजीयन में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? कि दस्तकारों के पंजीयन के अंदर, दस्तकारों के पंजीयन के अंदर राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी कारीगर, दस्तकार, बढ़ईकार, जो 19 लघु कैटेगरी के जो जिनको ट्रेनिंग देकर के ये योजना विश्वकर्मा शुरू की गई है, बढ़ई है, नाई है, खाती है ना, इसमें जिनका पंजीकरण करने के मामले में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है और इनकी ट्रेनिंग के अंदर तीसरा हासिल किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 45वें रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान से, राजस्थान के 45वें रजिस्ट्रार जनरल है वो चंचल मिश्रा बनी है, याद रखिएगा। यह प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, जहां पर राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत, राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक पंचायत है वो बामनवास कांकड़ बनी है और ये कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। 100% वापस छपेगा, वापस से छपेगा। और जैविक जिले की बात करें तो वो आपका डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर की बात करें तो ये राजस्थान का जैविक जिला है। और भारत के जैविक राज्य की बात करें, संपूर्ण भारतवर्ष में वह राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य है, जहां पर पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, पर इको फ्रेंडली बिहेवियर किया जाता है, तो वो सिक्किम है। राजस्थान में अमरूद की प्रोसेसिंग की यूनिट है वो कहां पर स्थापित की गई है? राजस्थान के अंदर अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा सवाई ने अमरूद घना चौका लागे, सवाई माधोपुर। आंजू गुंजा, पिछली बार आंजू गुंजा 1.0 है, वह पूछा गया था पेपर के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, लास्ट ईयर पूछा गया था आंजू गुंजा फर्स्ट वाला। आंजू गुंजा सेकंड है, वो बीकानेर के अंदर 16 से 18 जनवरी को आयोजित किया जाता है करणी सिंह स्टेडियम के अंदर, ठीक है। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यतीन्द्र मिश्र को उनकी एक किताब के लिए कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यतीन्द्र मिश्र को बिना कलिंग विजय के रचना के लिए इनको कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड 19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर दिया गया। अभी एक और अवार्ड आएगा, वो सेकंड सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर, तो ये अवार्ड ये पूछा जाएगा, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। बिना कलिंग विजय के 15 से 20 जनवरी को इस सम्मेलन का आयोजन होता है। 15 से 20 जनवरी को 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और इसी फेस्टिवल में द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जो सम्मान मिला है वो पीयूष मिश्रा को मिलता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, पीयूष मिश्रा को मिलता है, पीयूष मिश्रा। ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। पीयूष मिश्रा को इसी सम्मेलन के अंदर द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान मिलता है। एक कथन ये दिया गया था, दूसरा कथन ये दिया गया था, ये अवार्ड कब शुरू होता है? 2016 में यह अवार्ड शुरू होता है। यह आरपीएससी एसआई के पेपर में पूछा गया था, 5 अप्रैल 2026 को आरपीएससी एसआई के पेपर में, ठीक है। और फिर कहते हैं कि आरपीएससी पेपर टफ बनाती है, ये बनाती है, खामखा आरपीएससी को, ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को बदनाम करते हो। 90% अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में, 80% आरपीएससी के कठिन से कठिन पेपर में माइंड मैप ऐप के वीडियो कोर्स कोई सा भी हो, चाहे आप कोई भी बैच ज्वाइन करो, मैं कह रहा हूं ना, मैं मिला के दूंगा। 80% को तो पेपर लीक मानती है सरकार, मैं 80% मिलाता हूं लीगल तरीके से, मेहनत के दम पे। पूरे नोट्स पढ़ो, मेरे मिलने पड़ेंगे, ठीक है। ये इतना मैं बोल रहा हूं, मेरी इस क्लिप को काट के रख सकते हो, है ना। तो ये बात है यहां पर कि आप गहराई के साथ पढ़े, कहां पढ़ रहे हैं वो मायने रखता है। ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग ने प्रमोशन कर लिया, हमारे यहां से इतने सारे टॉपर्स निकले,
वो तो बच्चों को भ्रमित करने के लिए एक कोचिंग 10 कोचिंग एक टॉपर का दावा कर लेती है, लेकिन आप भी सावधान रहो, सतर्क रहो, केवल टॉपर के भरोसे मत जाओ, जहां प्रश्न मिलते हैं वहां पढ़ो, वरना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो ये जो है वो आपका जो है कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार जे महाकवि कन्हैयालाल सेठ या पुरस्कार किसे मिलता है? यतीन्द्र मिश्र को, बिना कलिंग विजय के लिए, और इसमें एक द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान भी दिया गया था। ये देखो, मैं वहां रुकता हूं जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर मैं थोड़ा रुकता हूं, क्योंकि मेरे बच्चों का भला हो जाए, कि उनके सोचने की क्षमता डेवलप हो जाए कि ऐसे ऐसे प्रश्न सर और भी आ सकते हैं क्या। हाँ भाई, कन्हैयालाल सेठिया भी बता दिया, और इसके द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान वो भी बता दिया, है ना। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, 15 जनवरी 2026 को 78वीं सेना दिवस परेड आयोजित की गई, और ये जयपुर के अंदर आयोजित की गई। ये पहला मौका था जब दिल्ली से बाहर सेना दिवस परेड आयोजित की गई। ये महल रोड जगतपुरा टोंक के अंदर आयोजित की गई, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की थीम के साथ इसे आयोजित किया गया था। जगतपुरा जयपुर। स्वच्छ और हरित ऊर्जा से संबंधित भारत रिन्यूएबल एक्सपो, ग्रीन एनर्जी के लिए भारत रिन्यूएबल एक्सपो का आयोजन 16 से 18 जनवरी को, इसका तीसरा एडिशन है वो मानसरोवर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। 16 से 18 जनवरी भारत एक्सपो। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल जो पार्क है वह अभी कहां विकसित किया जा रहा है? वह आपके अलवर के अंदर। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क आपका कटी घाटी अलवर के अंदर विकसित किया जा रहा है। आईसीएआर और आईसीआरआई एसएटी द्वारा विकसित की गई बाजरे की पहली 3-वे हाइब्रिड किस्म। बाजरे के अंदर 3 प्रकार से संकरण करवाया गया। ये जो किस्म है वो आरएचबी, कौन सी है? आरएचबी 273। आरएचबी 273 है वो विकसित की गई। नई किस्म है तो परीक्षा में जरूर पूछी जाएगी। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रेरणा अभियान 2.0 अभी शुरू होता है राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। एक तो मात्र, जच्चा और एक बच्चा पोषण स्वास्थ्य के लिए प्रेरणा 2.0। राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के चारों तरफ के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आप लोग बताएं, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, इसका विस्तार है, हम बात करें, जो भेड़ियों के लिए जाना जाता है, पाली, राजसमंद और जयपुर। पाली, राजसमंद, जयपुर। पाली, राजसमंद और जयपुर में इसका विस्तार है। हम बात करेंगे पाली, राजसमंद, सॉरी जयपुर कैसे करोगे आप? उदयपुर करोगे, मेवाड़ क्षेत्र। पानी पी के रखें, पानी शरीर में कमी हुई नहीं, फैक्ट दूसरे दिमाग में चले जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, उदयपुर है ना, मेवाड़ क्षेत्र है, कुंभलगढ़ है तो मेवाड़ है, वाजिब बात है। भारत की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, भारत की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर स्थापित की गई है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है? अर्तिका शुक्ला अलवर की है, इन्हें दिया गया है। राजस्थान में जामुन, सीताफल, आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना है वो कहां पर की जाएगी? बलिचा गांव उदयपुर के अंदर, जो महाराणा प्रताप जी से संबंधित है। राजस्थान सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है वह कब मंजूर की गई है? अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 में 21 जनवरी 2026 को मंजूरी की गई, जिसमें पाली मारवाड़ कांकाणी जो क्षेत्र है वह डेवलप किया जाएगा, यह भी याद रखें। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी के तहत एसेट क्रिएशन हेतु पात्र इकाइयों को कितने प्रतिशत टैक्स और कितने समय का पुनर्भरण किया जाएगा? एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी आई है, जहां पर एरोस्पेस से संबंधित सामान वगैरह भी यहां पर बनेंगे।
इसके लिए टैक्स और कितने समय तक आप इसे पुनर्भरण कर सकते हैं, ये इनको यहाँ पर छूट दी गई है। तो ये जो छूट और जो इनको भरण की जो बात बताई गई है, ये 75% और 7 वर्ष तक, 75% तक इसमें टैक्स में छूट है और 7 सालों तक आप उसको पुनर्भरण कर सकते हो लोन को। हाल ही में विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा की गई है और इसकी घोषणा जयपुर के अंदर की गई है। 16वां राज्य मतदाता दिवस मनाया गया, अभी 16वां राज्य स्तर का, राष्ट्रीय नहीं है, राज्य स्तर का। तो इसकी जो है थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये 25 जनवरी को नेशनल लेवल का भी इसी अवसर पर होता है, लेकिन राज्य स्तर की जो थीम है, कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं, याद रखना, राज्य स्तर पर कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं। मेरा भारत मेरा वोट, ये राष्ट्रीय की थीम है। मेरा भारत मेरा वोट, ये आपके, हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है इस साल 2026 की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम कौन सी है? मेरा भारत मेरा वोट, और कोई भी पात्र योग्य मतदाता पीछे न रहे, ये राज्य मतदाता दिवस की थीम है। थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, हो भाई साहब, मारो मुझे मारो, वो वाला डायलॉग याद आ गया मुझे। वनपाल के पेपर में बच्चों के साथ चीटिंग की गई और पद्मश्री अवार्ड 2024 पूछ लिया तुमने। मीठी गोली खिलाने के बहाने कच्ची नीमोली जो होती है, नीम की कड़वी, वो मुंह में दे दी। गलत बात है, ऐसा गेम मत खिला करो बच्चों के साथ में। अधीनस्थ बोर्ड बहुत नाइंसाफी की। हाँ, बच्चे कह रहे सर करंट अफेयर्स तो 2024 का आ रहा है। अरे तुम मदन सर से पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है। आओ इसका समाधान करते हैं। कह रहा है कि 2026 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? 2026 में पद्मश्री है वह आपके राजस्थान के 3 लोगों को मिलता है, गफरुद्दीन जी, तगाराम जी और ब्रह्मदेव महाराज है। ये आपको याद रखना है। तगाराम भील तो अभी 2-3 लैब में भी पूछा गया, ये लैब में भी पूछा गया, एसआई में भी पूछा गया, वनपाल में भी पूछा गया। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। तो 2026 वाले बता देता हूं। पहले तो 2026 के बता दूं, फिर बता दूंगा 2024 के, क्योंकि ये डाकी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और मेरे नन्हे मुन्ने इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत, इतने क्या कहते हैं वो, इतने दुनिया के सबसे ताकतवर और इतने मासूम बच्चे, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। तो आइए राजस्थान के पद्मश्री कर लेते हैं। और कैसा भी ये उनका जो इंटेंशन है वो मैं समझ चुका हूं। अधीनस्थ बोर्ड का एलडीसी के पेपर में 2025 के पद्मश्री देगा ये, ठीक है। तो मैं 25 के भी लिखाऊंगा, 26 के लिखाऊंगा, 24 के भी लिखाऊंगा। तो यहां ब्रह्मदेव महाराज, तगाराम भील और गफरुद्दीन मेवाती, तो पद्मश्री समाज सेवा, यहां कह रहा है कि समाज सेवा के क्षेत्र में, क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो कह रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में। मैंने थोड़ा गलत लगा दिया। बाकी समाज सेवा की बात करें तो समाज सेवा के अंदर तो ब्रह्मदेव महाराज है, तगाराम भील और गफरुद्दीन मेवाती, ये दोनों कला के क्षेत्र में हैं। तो ये और ये दोनों आपके कला के क्षेत्र में हो गए, है ना। मैं थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ने में लापरवाही ना करें। ये भी कला के क्षेत्र में और ये समाज सेवा के क्षेत्र में। तो ये 2026 के पद्मश्री हैं। तगाराम जी भील हैं, वो अलगोजा बजाते हैं। गफरुद्दीन मेवाती हैं, वो भपक वादन करते हैं। और पाडुन का कड़ा के इकलौते गायन कलाकार हैं। ये अभी पूछा गया था स्टेटमेंट देकर कि पाडुन का कड़ा के इकलौते वादक कलाकार कौन है? गफरुद्दीन मेवाती है। और 25,000 दोहे वगैरह, और इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तगाराम जी भील है, तो ये आपके अलगोजा वादक हैं जैसलमेर से। और ये ब्रह्मदेव महाराज हैं, वो समाज सेवा के क्षेत्र में हैं। जगदम्ब अंध विश्वविद्यालय जो है इन्होंने गंगानगर में स्थापित किया है, ये गंगानगर से है। जगदम्ब अंध विद्यालय, ठीक है, जगदम्ब अंध स्कूल। अब क्योंकि ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने अभी पूछा है, तो मैं इसे स्किप नहीं कर सकता। अभी एक बार एलडीसी में फिर से गेम खेला जाएगा तुम्हारे साथ में। 2024 के और 25 के पद्मश्री बता देता हूं। 2024 में लिखिएगा लक्ष्मण भट्ट तेलंग,
कला के क्षेत्र में लक्ष्मण भट्ट तेलंग कला के क्षेत्र में जानकी लाल जी भांड, ये भांड जानकी लाल जी भांड है, वह बहरूपिया कला। एक और है 2024 के अंदर माया टंडन को सामाजिक सेवा में, एक है अली मोहम्मद और एक है गनी मोहम्मद, ये मांड गायक हैं। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये दोनों हैं मांड कलाकार। ये भी कला हो गया। माया टंडन समाज सेवा हो गया, जेके हॉस्पिटल, और ये बहरूपिया कला है, ये संगीत कला है। तो ये वनपाल के अंदर पूछा गया था, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद वाला, ये वनपाल में पूछा गया था। कब पूछा गया था सर? भाई 28 जून 2026 का जब पेपर हुआ था 4 दिन पहले, उसमें पूछा गया था। तुम्हारा भाई एक भी प्रश्न को छोड़ता नहीं है। इधर आ जाओ, 2025 के पद्मश्री कलाकार कौन कौन से हैं? बेगम बतूल जो जयपुर की है, मांड गायिका है। दूसरा जो अवार्ड दिया गया पद्मश्री, वह है बैजनाथ जी महाराज, वो ब्रह्मदेव महाराज हैं, और ये बैजनाथ महाराज हैं, सुशीकर के हैं। ये बैजनाथ महाराज है अध्यात्म के क्षेत्र में। जो बच्चा ये पॉइंट स्किप करेगा उसका एक प्रश्न पक्का गलत हो जाएगा। ठीक है, बैजनाथ महाराज ये अध्यात्म के क्षेत्र में। अधीनस्थ बोर्ड तो गेम खेल रहा है, तुम स्किप कर रहे हो। तीसरा वाला है 2025 के अंदर, वह शीन काफ निजाम उर्फ शिव किशन बिस्सा है। शीन काफ निजाम उर्फ शिव किशन बिस्सा, जो कि जोधपुर के हैं, साहित्य के क्षेत्र में। अब आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड कैसे प्रश्न पूछती है मैं भी देखता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, हर बच्चे के फोन में ये स्क्रीनशॉट होना चाहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। हाँ, अब मैं देखता हूं अब कैसे प्रश्न लेगी। 2024 के पद्मश्री में लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, जानकी लाल भांड है, माया टंडन है, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद है, जो कि 2024 के पद्मश्री है। 2025 के पद्मश्री में बेगम बतूल है, बस से बैजनाथ महाराज है, फिर शीन काफ निजाम है। बेगम बैज सीन 2025 के, लक्ष्मण जानकी माया अली 2024 के हैं। 2026 के जो है वो गफरुद्दीन जी है, तगाराम जी है और ब्रह्मदेव जी हैं। बहुत प्यारा प्रश्न, मजा आया कि नहीं आया? सर इतना याद नहीं रहता, क्या करें? याद किसको करना है? किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है प्यारे, मुंह ढक के राबड़ी पी के सो जा। तुझे सिर्फ रीडिंग मारनी है, रीडिंग मार के भूल जा, रीडिंग मार दे और किताबों को साइड रखे, बढ़िया सो जा खाना पीना करके। तो सर याद कैसे होगा ऐसे सो जाने से? देख बेटा, तू अगर 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, रीडिंग मार रहा है, तो तुझे पहली रीडिंग में तो याद नहीं होगा, लेकिन दूसरी और तीसरी रीडिंग में जग मार के याद होगा। ये मेरा अनुभव है तो तुझे बता रहा हूं। फिर कहोगे गुरुजी ओ माय गॉड, ये तो अचानक कैसे याद हो गया? बेटा अचानक नहीं है, ये मनुष्य के खोपड़े की आदत है कि दूसरी बार तीसरी बार पढ़ने से ही उसे याद होता है। रीडिंग मारो, फटाफट चैप्टर कंप्लीट करो, क्यों टेंशन करते हो? ऐसे ही याद होता है सबको, कोई होशियार नहीं होता है, सब कहने की बात है। 77वें गणतंत्र दिवस पे आगे आ जाओ। 77वां गणतंत्र दिवस है। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर आपके राजस्थान की झांकी की थीम थी मरुधर का स्वर्ण कलश नाम से इसकी जो थी। आईजी राजेंद्र सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक दिया गया। राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान में अब टोटल कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या है वो 40 हो चुकी है, जिसमें खेजड़ली कला जो कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है, बिश्नोइयों का गांव है, और खेजड़ली वहाँ हिरण वगैरह के लिए बड़ा फेमस है। और जो है अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान के लिए जाना जाता है। बिश्नोई सिर साठे रूह करे तो भी सस्तो जान वाली बात है, पर्यावरण प्रेमी है।
30 जनवरी से 1 फरवरी, 30 जनवरी से 1 फरवरी एक आयोजन किया गया। देखो ये है मरु महोत्सव, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ठीक है, आपका महोत्सव के संदर्भ में। तो ये महोत्सव याद रखा करें। ये मरु महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल का खिताब है वो किसे मिलता है? मनीष पंवार और कुसुम पंवार, है ना, कुसुम पंवार और मनीष पंवार। अब एक बात बड़ी जिद है, मतलब एक बहस छिड़ जाती है। लड़की कहती है कि मैं सुंदर हूं, लड़का कहता है कि मैं सुंदर हूं। तुम लोग बताओ कौन सुंदर है, लड़का सुंदर है या लड़की सुंदर है? फिर मैं बताता हूं। तो मरु महोत्सव जो 30 जनवरी से 1 फरवरी, महीने के एंड में, ठीक है, याद रहेगा। मरु महोत्सव, डेट पूछा जाएगा, क्रम आपसे पूछा जाएगा। मैं गलत साबित कर दूंगा अभी लड़कियों को, लड़के कहेंगे सर हम सुंदर हैं। अब देखो, हाँ सग देखो, सबको लड़कियां भी कह रही है हम सुंदर हैं, लड़के भी कह रहे हैं लड़की सुंदर है ना, गलत बात है। मैं बताता हूं कौन सुंदर है। सुंदर होता है हमेशा मेल, जो मेल होता है ना, नर, जो डाकी आदमी है, वो हमेशा सुंदर होता है। कि सर आप नर हो इसलिए तारीफ कर रहे हो ना, गलत बात है। जैसे मैं बात करूं प्रकृति में, शेर है, बब्बर शेर खड़ा एकदम दाढ़ी के साथ में, और एक शेरनी खड़ी है लीन। सुंदर कौन? शेर। मोर खड़ा है, ओ माय गॉड कितना सुंदर। और मोर सबसे सुंदर प्राणी है इस, और वो भी नर मोर। मोर नहीं तो जैसे तो क्या बोलते हैं, डेकड़ी बोलते हैं, वो तो बिना पूंछ वाली होती है। मोर के कितने सुंदर पंख होते हैं, वो नर है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो प्रकृति ने नर को सुंदर बनाया है। अब नारी जाति अगर जिद कर रही है तो वो गलत बात है, ठीक है। तो सुंदर कौन हुआ? नर हुआ। इससे कैसे मनुष्यों में भी नर सुंदर है, लड़कियां नहीं। आगे बढ़ो। तो ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जिसमें मिस मरवन और कौन बना है वो मैंने बताया था कि मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल है वो कौन बनता है, ठीक है। और मिस पोखरण है वो वर्षा भाटी बनती है। मिस पोखरण वर्षा भाटी बनती है, मिस पोखरण। अब लड़कियों को कह दो कि ठीक है, नहीं तो फिर वो बुरा मान जाएगी। चलो ठीक है, पर प्रकृति का सत्य यही है कि मेल ही सुंदर होता है। चलो आगे आ जाओ। अब कोयल फीमेल है तो उसकी आवाज बड़ी सुंदर है, बड़े वाह, शाबाश। चलो 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 आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट को छोड़ दो। ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सुंदरता में कुछ नहीं रखा है। सुंदरता 5-10 साल की है, उसके बाद तुम्हारी औकात क्या है, कितना पैसा है, कितनी सरकारी नौकरी में हो, ये देखा जाएगा। छोड़ो इस बात को। पढ़ाई के साथ साथ जीवन निर्माण की भी बात बताता रहता हूं, मेरी आदत है। ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए राजीविका ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। वो किसके साथ में किया है? तो गांव में इसके लिए बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया के साथ में समझौता किया गया है। अब जनवरी का करंट कंप्लीट होता है, फटाफट फरवरी पे आ जाओ। जितने नए साथी जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लासें मिलती रहे। फरवरी 2026, 1 फरवरी को राजस्थान की किन नीतियों की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की गई है। देखो, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति, इन सब को ऑनलाइन किया गया है। लागू करने की इनकी तिथि है वो दिसंबर 2024 रही है, ठीक है। दिसंबर 2024 में ये आपकी, दिसंबर 2024 में ये आपकी शुरू होती है, और दिसंबर 2024 से लेकर के इनकी अवधि है वो 31 मार्च 2029 रहेगी। ये सभी है इसमें, 31 मार्च 2029 इनकी अवधि है। और आज के टाइम में तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे कि इस तीनों जो नीतियां मैंने बताई हैं इनकी अवधि कब से कब तक रहेगी, तो 24 से 29 बताना। निवर्तमान सरपंच प्रशासक प्रदेश अधिवेशन जो है, सरपंच प्रदेश अधिवेशन है वो कहाँ आयोजित होता है? सरपंच प्रदर्शन जो सरपंच प्रदेश अधिवेशन है
वह आपका जयपुर के अंदर कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आयोजित होता है। दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित होता है। बहुत बढ़िया, एक प्यारे बच्चे का कमेंट आया कि जो कामयाब होगा वही सुंदर है। वेरी गुड, जो कामयाब हैं वही सुंदर हैं, जो वैल्यूएबल हैं वही सुंदर है। गुड। तो जयपुर में सरपंचों का सम्मेलन हुआ है, याद रखिएगा। प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पंचायत में जो प्रतिनिधि है उनके 10% वेतन में बढ़ोतरी की गई है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव वन्य जीव के संघर्ष में मृत्यु होने पर राज्य में 2022 के अध्यादेश अनुग्रह राशि भुगतान जो है वह एक्स ग्राशिया पेमेंट आदेश के तहत मृतक के परिवार को दिए जाने वाली राशि में अब कितना मिलता है? तो कहने का मतलब है कि मानव वन्य जीव संघर्ष, अगर तेंदुआ किसी मनुष्य की मृत्यु उसको मार देता है तो वो जो राशि है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। राजस्थान के जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कौन से वार्ड बनाए गए हैं? तो इनके लिए जो आश्रय बनाए गए हैं, राम आश्रय वार्ड बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत राजस्थान को हाल ही में पहला स्थान मिलता है। मातृ वंदन योजना के तहत पहला स्थान मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला राजस्थान है, कर्नाटक सेकंड है, कर्नाटक, और फिर आता है आपका असम। भारत के पहले अंतरराज्यीय टाइगर जो है ट्रांसलोकेशन के तहत कौन से वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर लाया गया है? कि भाई एक जो है टाइगर है, एक गलियारा बनाया गया है जहां पर राजस्थान और जो है दूसरे जैसे मध्य प्रदेश के बीच में हम बात करें, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, तो रामगढ़ विषधारी जो है हाड़ौती क्षेत्र का, वहां से पेंच टाइगर रिजर्व, और ये पेंच है वो आपका टाइगर रिजर्व जो है वो एमपी का है। कहां का है? मध्य प्रदेश। तो कहा गया है कि ये जो टाइगर है वो आराम से गलियारा बना दिया जाएगा, इधर से उधर जो है आते जाते रहेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वन्य जीव टाइगर को जो लाया गया है वो है PN 224 नाम का, ये नाम है, इसे लाया गया है, और टाइगर गलियारा भी बनाया गया है और पेंच से लाया गया है। फरवरी 26 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता को बनाया गया है, फरवरी के अंदर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, और ये डूंगरपुर मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। और अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित है। जितेंद्र सिंह की बात करें तो कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान की पहली पूरी तरह से जैविक ग्राम पंचायत है वो बामनवास कांकड़ है, जो कोटपुतली बहरोड जिले की है, वो बन गई है। राजस्थान सरकार द्वारा कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन, वहां मानव गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई है? ये कुंभलगढ़ का है, और कुंभलगढ़ वाला जो है वो राजसमंद पाली उदयपुर में फैला हुआ है। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस कारण से चर्चा में था? मांसाहारी पादप जो यूट्रिकुलेरिया है जहां पर ये देखा गया, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसे बहुत सारी जो नए नए जो प्रजातियां वगैरह हैं, जैसे अभी एक खोजी गई थी जिसकी अगर हम बात करें, मांसाहारी वाला भी हो गया, मतलब ये भी है, ये भी है, तीनों हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार जो आपके भरतपुर के अंदर है, वहां यूट्रिकुलेरिया वाला जो मांसाहारी पादप वाला प्रश्न तो अभी पूछा गया था 2 महीने पहले जब पेपर हुआ था उस समय। कॉमन शेल्डफ यूरोपीय पक्षी है, कॉमन शेल्डफ एक उल्लू है। ये क्या है? उल्लू की दुर्लभ प्रजाति। अब एग्जाम में प्रश्न आएगा राजस्थान का वो राज्य जहां पर, राजस्थान का वह जिला जहां पर दुर्लभ उल्लू कॉमन शेल्डक खोजा गया, कौन से अभ्यारण्य में पूछ सकते हैं, कौन से जिले में पूछ सकते हैं? अभी प्रश्न मांसाहारी पादप यूट्रिकुलेरिया वाला तो आया ही था 3-4 महीने पहले पेपर में। अगला LDC में यह पूछा जा सकता है शेल्डक वाला। शेल्डक एक यूरोपीय पक्षी है जिसे उल्लू कहा गया है, और सारस की आबादी में भारी गिरावट देखने को मिली है। यह भी केवलादेव के संबंध में याद रखना, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है। सलीम अली जो है वो यहाँ पर अपनी कर्मस्थली बनाए थे इसको, यहाँ पर खूब सारा रिसर्च किया था केवलादेव के बारे में। केवलादेव को 1985 के अंदर इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। कब किया गया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, 1985 में विरासत सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है।
देखो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बार बार आता है, क्योंकि इसकी डेट चेंज करके पूछी जाती है कि कभी 80 दे दे, कभी 82 दे दे। आप 85 याद रखना केवलादेव को। राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर बर्ड फेस्टिवल 1 से 2 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। याद रखिए, विशेष रूप से चूरू के अंदर बर्ड फेस्टिवल। अगला देखिएगा, बजट 26-27 के अनुसार केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी केंद्रीय करों के अंदर कितनी है? लगभग 6% है। 5.9% की हिस्सेदारी केंद्रीय कर है, उनमें राजस्थान की लगभग हम कहेंगे 20-22% 20-22 नहीं कहेंगे, 1/20 भाग, 20 में से 1 भाग। अगला देखिएगा, 13वां पत्थर उद्योग प्रदर्शनी इंडिया स्टोन जो मार्ट है वह सीतापुरा जयपुर के प्रदर्शनी सेंटर में पत्थर उद्योग प्रदर्शनी आयोजित की गई। भारत का पहला हार्ड रॉक जो नीलामी है, हार्ड रॉक नीलामी है वो बाटीखेड़ा बालोतरा इसके लिए चर्चा में रहा। हार्ड रॉक नीलामी के लिए बाटीखेड़ा बालोतरा चर्चा में रहा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान का स्थान फरवरी में 5वां रहा है। राजस्थान का पहला अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर सेंटर, अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर सेंटर है वो झालाना जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। राजस्थान में हाल ही में आयोजित जो अपना मरु महोत्सव है उसके संबंध में कौन सा मिलान यहां पर सही है? तो मिस मूमल है वो कुसुम पंवार है, बाकी सभी कथन है वो गलत है, और बाकी हमने थ्योरी में सब पढ़ाया हुआ है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वहां की प्रस्तावित इकाइयां 9वीं और 10वीं जो यूनिट हैं, अब रावत भाटा के अंदर यहां पर 10 यूनिट हो जाएगी, तो इन 10 यूनिट की यहां पर जो है क्षमता कितनी कितनी होगी? 700 यानी कि 1400 मेगावाट की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये याद रखिएगा। जो है 7 और 8 तो निर्माणाधीन है और अभी और मंजूरी मिली है, वो भी 700 मेगावाट की होगी। राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है जिसने अपने सभी गांवों को बीमा कवरेज के तहत शामिल किया है? तो राजस्थान के अंदर हम बात करें, अलवर के सभी गांवों को 100% बीमित गांव कह सकते हैं, बीमित जिला भी कह सकते हैं। गांव में 100% बीमा है, ये देश का पहला है। याद रखिएगा, अलवर जो है देश का फर्स्ट जिला है जिनके सभी गांव का क्या किया गया है? 100% बीमित गांव है, हर गांव में बीमा किया गया है। 100% बीमित गांव वाला देश का पहला जिला। अगला देखिएगा, 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां एडिशन है वो 31 जनवरी से 4 फरवरी को आयोजित होता है। ये अपने जोधपुर के अंदर, कहां पर होता है? जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। लाइफ टाइम राष्ट्रीय मरु रत्न अवार्ड 2025 है वो आपके डॉली मगरा को दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान के द्वारा दिया जाता है। फरवरी 2026 में राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन NSIL है, इसका उद्घाटन राजस्थान के अंदर कहां पर किया गया? राष्ट्रीय संस्थागत शिखर सम्मेलन, कोई भी सम्मेलन है इंपोर्टेंट है अपने आप में, RIC जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया जाता है। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026, और नीतियां तो वेरी इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। सेमीकंडक्टर नीति के तहत यहां पर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? सारे स्टेटमेंट सही हैं, और याद करिए मेरे साथ साथ, क्रियान्वयन जो है वह अनावरण इसका 24 मार्च 2026 को सेमीकंडक्टर नीति लागू की जाती है, और इसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कांकाणी जो क्षेत्र है उसको प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इस नीति में पात्र इकाइयों को 7 सालों तक विद्युत शुल्क में 100% विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा। भारत का पहला समर्पित लैक्रोस खेल मैदान, भारत का पहला समर्पित लैक्रोस खेल मैदान है वो कहां पर बनेगा? यह आपका कौन सी जगह पर बनाया जाएगा? लैक्रोस खेल मैदान आपका महाराणा प्रताप खेल गांव जयपुर में बनाया जाएगा। सशक्त जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां पर की जाएगी?
जयपुर में की जाएगी 10 करोड़ रुपए की लागत से। 10 CR लगेगा और सेंटर ऑफ एक्सलेंस वो जल प्रबंधन के लिए किया जाएगा, जल प्रबंधन के लिए। अपना भगवान बिरसा मुंडा एक शोध पीठ डेवलप की जा रही है कोटा विश्वविद्यालय के अंदर। आपको याद रखना है भगवान बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के हैं और आज से लगभग 150-200 साल पहले इनका योगदान है जनजातीय क्षेत्र के अंदर, जनजातीय आंदोलन में। राज सवेरा एक वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कार्यक्रम आपसे पूछा जाएगा। राज सवेरा है वो किसके लिए है? राजस्थान के अंदर नशा मुक्ति के लिए राज सवेरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मार्च 26 में आयोजित राजस्थान इंडस्ट्रियल रिटेक्स ट्रेड एक्सपो, राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो का सेकंड एडिशन है वो आपका कहां आयोजित किया गया? BN कॉलेज ग्राउंड जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया 20 से 25 मार्च को, 20 से 25 मार्च। अगला देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा सीधा प्रश्न आएगा। बजट की बातें हैं, बजट की बातें आपसे पूछी जा रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट की बातें, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन मेंटल हेल्थ, पुंजा जनजाति खेल अकादमी, दुर्लभ जी का पैनोरमा, द से दुर्लभ जी, द से दौसा, द से दौसा, द से दुर्लभ जी, सी के सामने 5 तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद ब्रिज कन्वेंशन और वीर दुर्गादास पैनोरमा, दुर्गादास जी का पैनोरमा बालोतरा में जाएगा, चंद्रसेन का पैनोरमा जोधपुर में जाएगा, ई के सामने 1 होएगा तो ये बी ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। और ए के सामने 3 आएगा, जयपुर में मेंटल हेल्थ बनेगा और खेल अकादमी आपके नाथद्वारा के अंदर बनेगी और भरतपुर के अंदर ब्रिज कन्वेंशन सेंटर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, ले लो भाई, बजट की चीजें हैं। एक बार दबा के शेयर कर दो सारे बच्चे, 1K लाइव होने वाले हैं। राजस्थान के किस स्थान पर दूसरा आम उत्कृष्टता केंद्र, सेकंड सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मैंगो स्थापित किया जाएगा? ये गढ़ी बांसवाड़ा के अंदर स्थापित किया जाएगा। पहला है वो आपका खेमरी गांव धौलपुर के अंदर, खेमरी धौलपुर के अंदर आपका पहला था और दूसरा गढ़ी बांसवाड़ा में आम का सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया जाएगा। गुरुजी आम में तो बास आवे, क्यों बास आवे बेटा? अभी जापान ने है वो रोक लगा दी कि तो बोले तेरे आम के अंदर बड़े कीड़े पड़े हुए हैं, बड़े आम खराब है। हमारे आमों के ऊपर अभी जापान ने वो रोक लगा दी। वैसे तो हम फल फ्रूट के बहुत बड़े विक्रेता है, लेकिन जापान ने रोक लगा दी, बोले तेरे आम में से बास आ रही है। तो पर हम तो बड़े चाव से खाते हैं कि आम में से बास नहीं आती है। बास से याद हो गया, कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है आम वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री द्वारा माई FM स्टेशनों का शुभारंभ कितने जिलों में शुरू किया गया? ये एक छोटा सा प्रश्न है जो हाल ही के अंदर जो CM द्वारा किया गया है। तो हम बात करेंगे 11 शहरों के अंदर FM स्टेशन स्टार्ट किए गए। खड़ग शक्ति एक युद्धाभ्यास है और युद्धाभ्यास अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास है वो 24 फरवरी को आयोजित किया जाता है आपका महाजन फायरिंग फील्ड रेंज जो कि बीकानेर के अंदर है। सेना और वायुसेना के द्वारा 24 फरवरी को इंडियन आर्मी प्लस नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। खड़ग शक्ति, देखो नाम याद रखो, हमेशा कीवर्ड पे फोकस करो, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी पेंशन की राशि हाल ही के अंदर बढ़ाई गई है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन की जो राशि है हाल ही के अंदर बढ़ा दी गई है राजस्थान के अंदर, और ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1450 रुपए सोशल सिक्योरिटी पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग इसमें 1300 था और उसको अब बढ़ा करके 1450 कर दिया गया है। अटल ज्ञान केंद्र, अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना कौन से स्थान पर की जाएगी? जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत या संभाग स्तर पर? तो ग्राम पंचायत स्तर पर आपके अटल ज्ञान केंद्र होंगे जहां 3000 प्लस आबादी की बात है। कितनी है? 3000 प्लस की आबादी है, वहां अटल ज्ञान केंद्र है वो आपके स्थापित किए जाएंगे। देश का पहला जिंक पार्क है वो कहां स्थापित होगा? जिंक पार्क पहला खानखला भीलवाड़ा के अंदर
जो है देश का पहला जिंक पार्क, जिंक धातु के बारे में याद रखिएगा। राज्य स्तरीय जो वन मेला है हाल ही के अंदर 9 से 10 फरवरी को आयोजन किया गया है इसका। 9 से 10 फरवरी को आपका राज्य स्तरीय वन मेला आयोजित किया गया, और ये वन मेला आयोजित किया गया सचिवालय नर्सरी जयपुर के अंदर। राजस्थान में राजस्थान मंडपम, जैसे भारत मंडपम है वैसे के वैसे नई दिल्ली में भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम है, वह आपका जयपुर में स्थापित किया जाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? अभी लेटेस्ट के डाटा के अकॉर्डिंग राजस्थान का टोटल वन क्षेत्र है वह कितना हो जाता है? राजस्थान का टोटल वन क्षेत्र है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वह है आपका 33,020 वर्ग किलोमीटर। 33,020 पॉइंटों में दे देते हैं आजकल, आगे वाला भी याद रखना पड़ता है। तो नवीनतम वन क्षेत्र आप लोग याद रखिएगा। अभी एक फास्ट रिवीजन है, थ्योरी हमने बहुत डिटेल में करवाई है जिसको 20-25 दिन में 3.5 लाख बच्चों ने देखा हुआ है, और राजस्थान का करंट अफेयर्स थ्योरी का नंबर 1 वीडियो है वो राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर। तो 3.5 लाख बच्चों देख लिया, अभी महीने भर के 10 दिन के अंदर 5 लाख बच्चे देख लेंगे। तो थ्योरी तो मैंने पूरी कवर करा दी एक ही क्लास में। हाँ, उसके लिए मुझे 7-8 घंटे पैरों पे खड़ा रहना पड़ा उस दिन, पर ये तुम लोगों के लिए काम आएगी। अगला प्रश्न बताओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रथम राजस्थान पहला राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी जो कॉन्क्लेव है वह आपका 25 फरवरी को जयपुर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव है वो आयोजित किया गया।